मिलते हैं और साथ में आपको पेपर के अंदर 2 से 3 क्वेश्चन तो 100% मिलेंगे। तो इस टॉपिक को दोस्तों बिल्कुल भी मिस मत करना। चलिए मैं शुरू करता हूँ, आपको बेसिक से हार्ड बताऊंगा, एंड में आपको क्वेश्चन भी बता रखे हैं मैंने। यहाँ पे सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे। प्रेजेंट टेंस में देखो फॉर्मूला क्या होता है कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट आ जाए दोस्तों, इंडेफिनिट का क्या सूत्र होता है कि आपको इसमें सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और एस लगा होता है। ये दोस्तों इसका सूत्र होता है। कंटिन्यूस की बात करेंगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में दोस्तों, कंटिन्यूस की बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पे आपको इज एम आर देखने को मिलेगा। इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। अगर आईएनजी आ रहा है तो समझ लेना कंटिन्यूस टेंस है, अगर इज एम आ रहा है तो प्रेजेंट है, अगर बार बार होगा तो वो पास्ट बन जाता है। ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट के लिए दोस्तों आपको हैज हैव देखने को मिलेगा, साथ में इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, यानी कंटिन्यूस आया तो आईएनजी आएगी, परफेक्ट है तो यानी कि हैज हैव आएगा दोस्तों, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस यानी हैज हैव बन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और सिंस और फॉर टाइमिंग वाला होता है, तो इस चीज को ध्यान में रखना दोस्तों। हम पास्ट टेंस की बात करेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट में देख सकते हैं सब्जेक्ट है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म होगा। पास्ट कंटिन्यूस यानी कि वाज वर आएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ में आईएनजी। पास्ट परफेक्ट यानी कि हैड होगा और साथ में वर्ब की आपको थर्ड फॉर्म मिलेगी। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस होगा तो हैड बीन होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और सिंस या फॉर होगा। जब सिंस फॉर होगा तो तीनों शब्द आते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। अब फ्यूचर टेंस की बात करेंगे दोस्तों, तो फ्यूचर इंडेफिनिट में दोस्तों आपको सब्जेक्ट देखने को मिलेगा, विल मिलेगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगा। कंटिन्यूस की बात करेंगे तो वही सिस्टम है कि विल भी आएगा और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगेगा। जहां पे आईएनजी आएगा तो उसका मतलब कंटिन्यूस सेंटेंस है। फ्यूचर परफेक्ट तो सब्जेक्ट विल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस तो विल हैव बीन होगा दोस्तों, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और टाइमिंग वाला सिंस या फॉर। इस चीज को ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं, देखो सभी फॉर्मूले को मैंने एक ही पेज पे लिख दिया है, इसको आप देख सकते हो। अब इसके बाद जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो इस टाइप से आएंगे, क्वेश्चनों पर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है ही प्लेज क्रिकेट एवरी मॉर्निंग। तो देखो यहाँ पे देख रहे हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, साथ में एस लगा है। देखो कंटिन्यूस तो है नहीं, जब कंटिन्यूस नहीं है दोस्तों तो इसे मार तो आईएनजी तो आई नहीं रहा, तो कंटिन्यूस वाला ऑप्शन हटा देंगे। और ये प्रेजेंट की बात होती है, यहाँ पे ध्यान रखना पास्ट भी हटा देंगे, ये दोनों ऑप्शन बाहर हो गया। अब यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट दोस्तों कौन सा होता है, हैज हैव होता है, तो ये वाला तो है नहीं इसके अंदर। इस तरीके से कैंसिल आउट करके भी हम क्या कर सकते हैं, आंसर ला सकते हैं। यहाँ पे हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। यहाँ पे सी इज कुकिंग फूड नाउ, तो आईएनजी आ गया तो आईएनजी कंटिन्यूस वाला होगा, इसे बाहर कर देंगे दोस्तों। नीचे के तीनों हो सकते हैं, इज लगाया था नहीं, प्रेजेंट की बात चल रही है तो ये पास्ट हो गया बाहर कर दो, फ्यूचर हो गया बाहर कर दो। यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, दे हैव कंप्लीटेड द वर्क। तो यहाँ पे देख सकते हो हैव आया है, हैव आया तो दोस्तों जाहिर सी बात है प्रेजेंट की बात हो रही है, इसको बाहर कर देंगे, इसको बाहर कर देंगे। या तो पहला आंसर होगा तो आखिरी वाला आंसर होगा। अब यहाँ पे कंप्लीटेड वर्ब में देखो आईएनजी तो आ नहीं रही, जब आईएनजी नहीं आ रही तो कंटिन्यूस वाला हो नहीं सकता, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट है। हम इस तरीके से भी दोस्तों आंसर निकाल सकते हैं ऑप्शनों को हटा हटा के। आप देख सकते हैं यहाँ पे वी हैव बीन वेटिंग, आईएनजी आया है तो यानी कंटिन्यूस वाला होगा, इसे हटा देंगे। हैव है तो जाहिर सी बात है दोस्तों प्रेजेंट की बात हो रही होगी, प्रेजेंट की बात हो रही है तो दोस्तों इस ऑप्शन को भी हटा देंगे, यहाँ पास्ट लिखा आना है। पहला या तीसरा वी, यहाँ पे देखो फोर भी दे रखा है, जब टाइमिंग वाला दे रखा होता है जहाँ पे तीनों वर्ड आते हैं, और तीन वर्ड कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, यानी कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इस तरीके से हम कर सकते हैं। ही रोट अ लेटर यस्टरडे, तो यहाँ पे देख सकते हो वर्ब की दोस्तों सेकंड फॉर्म है, जब सेकंड फॉर्म आती है तो सब्जेक्ट के बाद ये पास्ट बनता है, तो यहाँ पे कंटिन्यूस की बात नहीं हो रही, आईएनजी है नहीं हटा दिया, प्रेजेंट है नहीं हटा दिया, या तो पास्ट इंडेफिनिट होगा या तो पास्ट परफेक्ट होगा। परफेक्ट के लिए दोस्तों हैड आता है, तो इसलिए ये भी ऑप्शन बाहर हो गया, यानी कि आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारे पास बी, द चिल्ड्रन वर प्लेइंग, यानी देख सकते हो पास्ट की बात चल रही है, आईएनजी यानी कंटिन्यूस की बात चल रही है, तो मैंने इसको हटाया पास्ट के, लेकिन कंटिन्यूस नहीं है हटा दिया। ये दो प्रेजेंट आ गया इसमें, तो इसलिए इसे भी बाहर कर दिया, पास्ट होना चाहिए था, और कंटिन्यूस है नहीं इसके अंदर, यहाँ पे हटा दिया, यानी कि आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आप इस तरीके से भी अपने आंसर ला सकते हो, अगर आपने ऐसे आंसर लेके आओगे तो बहुत ही आसान तरीके से आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे।
शी हैड फिनिश्ड हर वर्क। अब हैड की बात आई, देखो हैड है तो यानी पास्ट की बात हो रहा होगा, इसे बाहर कर देंगे, इसको बाहर कर देंगे। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट। अब यहाँ पे देखो हैड है, हैड के बाद वर्क की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट परफेक्ट की बात चल रही है, यानी कि आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। हैड बीन स्टडिंग, जहाँ पे तीनों वर्ड आते हैं तो जाहिर सी बात है पास्ट हो रहा है। अब यहाँ पे आईएनजी भी लगा, कंटिन्यूस भी होना चाहिए, तो पास्ट कंटिन्यूस देखो एक ही ऑप्शन में दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर सी में। आप ऐसे भी करोगे तब भी बहुत अच्छे तरीके से आप अपने पेपर में सारे सवाल सही कर सकते हो इंग्लिश में। आई विल हेल्प यू टुमारो, तो यहाँ पे विल फ्यूचर की बात चल रही है, इसे बाहर कर दिया, इसे भी बाहर कर दो। अब फ्यूचर वाले दो हैं, इसमें आईएनजी है नहीं कंटिन्यूस, तो इसलिए बाहर कर दिया, यानी कि आंसर कौन सा हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी। सी विल बी राइटिंग अ लेटर एट 5 PM, तो विल भी आया है और विल भी आया, आईएनजी भी, यानी फ्यूचर की बात चलिए, कंटिन्यूस की बात चलिए, तो फ्यूचर कंटिन्यूस किस दोस्तों ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में। दे विल हैव कंप्लीटेड द वर्क बाय इवनिंग, तो देख सकते हो कि विल हैव आ रहा है, यानी फ्यूचर परफेक्ट होना चाहिए, तो फ्यूचर परफेक्ट कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। बाय द नेक्स्ट मंथ ही विल हैव बीन, तो विल आया है, तो यहाँ पे देख सकते हो फ्यूचर की बात चल रही है जहाँ पे, और साथ में टाइम भी आ रहा है 4-5 years, तो यहाँ पे तीनों शब्द होना चाहिए, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, यानी आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। अगर दोस्तों इसकी पीडीएफ चाहिए और सी टेट के नोट्स की पीडीएफ चाहिए पेड कोर्सों की, तो आप हमारे टेलीग्राम में ज्वाइन हो सकते हो, और टेलीग्राम के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रखी है, वहाँ पर डायरेक्ट जाके ज्वाइन हो सकते हैं। और वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू सो मच वॉचिंग।